ठीक है ना कि ये जब माँ नवरात्रों की हम बात करें, नवरात्रि में हम माँ की पूजा करते हैं और उस समय कहीं पर भी इस तरह की यदि खाने, क्योंकि कई बार हम देखते हैं सरकारी जो नियम है, जो नियम बने हुए हैं कि आप मीट बिक्री नहीं करेंगे खुले में, इस तरह यदि कहीं भी होता तो गलत है और मैं भी चाहूंगा कि वो बंद होनी चाहिए। आप जो अधिकारी किसी भी गलत काम में संलिप्तता पाई जाएगी, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। आपने देखा भी होगा लगातार अभिषेक प्रकाश के ऊपर कार्रवाई की जा रही। और जब मैं योगी जी की सरकार की बात तो सिर्फ प्रदेश ही नहीं, आज योगी मॉडल की प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। घटना किसी भी देश में होती है तो लोग कहते हैं कि योगी मॉडल लागू कर दो। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज की पूरे विश्व स्तरीय प्रशंसा हो रही है। आज योगी जी अपराधी, मैंने कहा ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया पूर्ववर्ती सरकार ने, लेकिन उन माफियाओं की संपत्ति को जब्त करके हम लोग गरीब लोगों के लिए घर बना रहे। सरकार ने नवरात्र की शुरुआत होने वाली है, ये तारीख के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। कुछ संगठनों ने मांग की है प्रदेश में मीट की दुकानों को बंद कर दिया। 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया और वो भी प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, लेकिन लगभग 3 लाख करोड़ का वहां पर पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि जब हम लोग गूगल पर यदि एक्सप्रेस पे स्टेट की बात करें, आप गूगल पे जैसे ही लिखेंगे कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला स्टेट कौन है, तो उत्तर प्रदेश का नाम उसमें आएगा। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला, और जैसे ही हमारा गंगा एक्सप्रेस वे जो पहले मेरठ से प्रयागराज तक था, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में हम लोग हरिद्वार से शुरू करके उसे प्रयागराज और भी उसे 4 जगह कनेक्ट करेंगे। और जैसे ही हमारा गंगा एक्सप्रेस वे बन के तैयार होगा तो देश का 55% एक्सप्रेस वे अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज। और जब मैं कानून व्यवस्था की बात करूं, पूर्ववर्ती सरकारों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देने का काम किया, लेकिन योगी जी की सरकार ने हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और यदि मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ वन प्रोडक्ट से भी आगे बढ़कर हमारा चाहे यहाँ आभूषण का काम हो, कैंची का काम हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम हो, चाहे यहाँ पर हम लोग खेल का सामान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। खेल नगरी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरठ बना है, क्योंकि विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय यहाँ पर बन रहा है। आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम लोग देखें तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस और देश की पहली रैपिड ट्रेन जो मेरठ से दिल्ली के लिए चली, ये भी हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। आज मुझे खुशी है कि एनसीआर का सबसे तेजी से विकसित होने वाला जिला आज मेरठ है, जहां 2 टाउनशिप हम लोग, चाहे वो अथॉरिटी की हो चाहे आवास विकास की, और देश की पहली ऐसी टाउनशिप है जिसमें विश्व स्तरीय हम लोग सुविधाएं देंगे। तो मैं सड़कों की बात करूं, सड़कों से सिर्फ सड़कें एक विकास का प्रतीक है। सड़कें बन रही हैं तो आप देखिए कनेक्टिविटी के माध्यम से। आज जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो जेवर एयरपोर्ट जो अभी अप्रैल में संचालित हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारा जेवर में बन रहा है। फिल्म सिटी हमारी नोएडा के अंदर बन रही है। आज उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम लोग अंत्योदय से सर्वोदय, अंतिम व्यक्ति के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी सरकार प्राथमिकता पर रखकर उन्हें योजनाएं दे रही है। लगभग 15 करोड़ पैसे जिन्हें खाद्यान्न निःशुल्क हमारी सरकार दे रही है। 6 करोड़ लोगों को हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए। आज मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन में हम लोग मिशन कायाकल्प लेकर आए, तो माध्यमिक शिक्षा में अभी अलंकार योजना हम लोग लेकर आए। आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम मेरठ की बात करें तो अभी नरिंग रोड पर काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक रास्ता हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट, अभी कह सकता हूं कि विकल्प के तौर हमारा जो प्रतापपुर से सीधे गगोल होते हुए सीधे हम लोगों ने हापुड़ रोड पे निकाला है। 5th फेज हमारा कंप्लीट होने वाला, दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। आज मेरठ
जो पूर्ववर्ती सरकारों ने एक क्राइम कैपिटल बनाया था, आज मेरठ के अंदर चाहे वो हमारे धार्मिक स्थान, चाहे मां नौचंदी का मंदिर हो, चाहे वो मां मनसा देवी का मंदिर, चाहे गगोल तीर्थ हो, ऐसी सभी सांस्कृतिक धरोहरों को भी जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण करने का काम। जब मैं बिजली की बात करूं तो 2017 से पहले 8 दिन बिजली दिन में आती थी, 8 दिन रात में आती थी। आज हम उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों को समान रूप से बिजली उपलब्ध हो, सभी लोगों के लिए समान रूप से। नहीं तो पूर्ववर्ती सरकारों में कुछ जिले चिन्हित किए जाते हैं, उन्हीं जिलों में बिजली जाती और लोग जिस तरह से हाहाकार मचता था। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति करने वाला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र था पहले, लेकिन इस बार हम लोग जब 30,518 मेगावाट बिजली की खपत करी, और इस बार हम लोग की तैयारी है क्योंकि हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि लगभग 33,000 मेगावाट बिजली की खपत इस बार हो। इसी तरह से हम लोग अपनी फोर्स को भी आज पारदर्शिता के साथ, चाहे हमारी भर्ती हो, आज महिलाओं को लगातार समान रूप से उनकी भी हिस्सेदारी हो, ये प्रयास प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग जो हमारी स्मार्ट सिटी, जो हमारे शहर हैं, जो महानगर हैं, सारे के सारे हमारे जितने भी निकाय निगम हैं, उन सभी को प्रयागराज की तर्ज पर, जिनमें मेरठ भी आता है, प्रयागराज की तर्ज पे हम लोग इनको विकसित करने के लिए सरकार योजना बनाकर लेकर आए।